नमस्कार। आज की कहानी कर्मों की गति बड़ी गहरी है। एक ने तीर छोड़ा, वो लता बलारियों की बाधाओं को चीरता राजकुमार सुकर्णव के मस्तक पर जा लगा। राजकुमार वहीं धराशायी हो गए। सारा अंतापुर रो पड़ा अपने राजकुमार की याद में। ऐसा कोई प्रजाजन नहीं था जिसने सुकर्णव की अर्थी देखकर आंसू ना बहाए हो। दाह संस्कार संपन्न हुआ। पुत्र शोक अब प्रतिशोध की ज्वाला में भड़क उठा और महाराज वेणु विकर्ण ने कारागृह से बंदी बहेलिया को उपस्थित करने का आदेश दिया। बहेलिया लाया गया। महाराज ने तड़पते हुए पूछा, दुष्ट बहेलिया, तूने राजकुमार का वध किया है, बोल तुझे मृत्युदंड क्यों न दिया जाए। बहेलिया ने एक बार सभा भवन में बैठे हर व्यक्ति पर दृष्टि दौड़ाई। वहाँ हर किसी को देखा। फिर राजपुरोहित पर एक क्षण को उसकी नज़र ठहर गई। उसे कुछ याद आ गया तो बहेलिया ने कहा, महाराज, मेरा इसमें क्या दोष है। मृत्यु ने राजकुमार को मारने का निश्चय किया था, अब मुझे माध्यम बनाया। मेरी बुद्धि भ्रमित की मृत्यु ने, और मैंने राजकुमार को कस्तूरी वाला हिरण समझ करके तीर छोड़ दिया। अब जो होना था हो गया। जो दंड आप मुझे देना चाहते हैं वही मृत्यु को दे, क्योंकि मुझे तो मृत्यु ने भ्रमित किया, मुझे जरिया बनाया, माध्यम बनाया। और अब ज़्यादा आप समझना चाहे तो राजपुरोहित से पूछ लीजिए। ये भी तो यही कहते हैं राजपुरोहित। सभी सुना करते हैं कि विधाता ने जितनी उम्र लिख दी है उसे कोई घटा या बढ़ा नहीं सकता। घटनाएं तो मृत्यु के लिए मात्र माध्यम होती हैं। तो राजा विकर्ण का क्रोध विस्मय में बदल गया। उन्होंने राजपुरोहित की ओर नज़र डाली तो लगा कि सचमुच वे भी बहेलिये का जो है मन ही मन समर्थन कर रहे हैं। तो उन्होंने सीधा मृत्यु का आह्वान किया, मृत्यु को बुलाया। मृत्यु उपस्थित हो गई। मौत आकर के खड़ी होगी राजा के सामने। तो महाराज ने उससे पूछा, आपने जो है राजकुमार को मारने का विधान क्यों रचा, क्यों मारा राजकुमार को। तो मृत्यु बोली, राजकुमार का काल आ गया था। अब उसने काल का बहाना लगाया। फिर काल को बुलाया गया। काल ने कहा, मैं क्या कर सकता था महामहिम, राजकुमार के कर्मों का दोष था, कर्म फल से तो कोई बच नहीं सकता। राजकुमार ही उसके अपवाद कैसे हो सकते हैं। कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। अब राजकुमार ही उसके अपवाद कैसे हो सकते हैं। तो ये रखा तो कर्म फल को दोषी बना दिया उसने, काल ने। तो कर्म की पुकार की गई। तो कर्म ने उपस्थित होकर कहा, आर्य श्रेष्ठ, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैं तो जड़ हूँ। मैं जैसा भी कर्म हूँ, मैं हूँ तो जड़। मुझे चलाने वाली तो आत्मा है।
मुझे तो आत्म चेतना चलाती है, उसकी इच्छा ही मेरा अस्तित्व है। आप राजकुमार की आत्मा को ही बुलाकर पूछ लें, उन्होंने मुझे क्रियान्वित ही क्यों किया। और अंत में राजकुमार की आत्मा बुलाई गई। दंड नायक ने प्रश्न किया, भंते, तुम कर्ता की स्थिति में थे, क्या सच है कि तुमने कोई ऐसा कार्य किया जिसके फल स्वरूप तुम्हें अकाल काल कबलित होना पड़ा, मरना पड़ा। शरीर के बंधन से मुक्त आकाश में स्थिर राजकुमार की आत्मा थोड़ा सा मुस्कराई, फिर गंभीर होकर बोली, राजन, पूर्व जन्म में मैंने इसी स्थान पर मांस भक्षण की इच्छा से एक हिरण का वध किया था। हिरण में मरते समय प्रतिशोध का भाव था। उसी भाव ने व्याध को भ्रमित किया, इसलिए व्याध का कोई दोष नहीं, ना मुझे काल ने मारा है। मनुष्य के कर्म ही उसे मारते हैं, उसे जलाते हैं। इसीलिए तुम मेरी चिंता छोड़ो, कर्म की गति बड़ी गहरी है, अपने कर्मों का हिसाब करो। भावी जीवन की प्रगति और उससे स्वर्ग मुक्ति सब कर्म की गति पर ही आधारित है। सो तात, तुम भी अपने कर्म सुधारो। नमस्कार।